नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों को सौगात। दरअसल देश भर के किसान इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनके उत्पाद का, कब उनके खाद्यान्न का, कब उनकी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाएगा। अब तय तो पहले से था, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी की बात थी और केंद्र सरकार ने किसानों के उत्पाद में खरीदी के मामले में बढ़ोतरी कर दी। इसमें हम बात करेंगे कि धान भी है, मूंग भी है, तुअर है। फिर सबसे ख़ास बात जो मिलेट्स की बात करें, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस सब पर सरकार ने दाम बढ़ा दिए, केंद्र सरकार ने। और ये खरीफ की करीब 14 फसलें हैं। कपास भी इसमें शामिल है, सोयाबीन भी इसमें शामिल है। और ये चीज़ें बताती हैं कि किसानों के मामले में सरकार संवेदनशील है। लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी की प्रदेश इकाई ने भी कुछ वादे किए थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी धान और गेहूं की खरीदी में उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की थी, लेकिन वो संयोग से, इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के किसानों को वो सपोर्ट प्राइस जो भाजपा ने वादा किया था वो नहीं मिल पाई है। और वो सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार की कीमत बढ़ाने के बाद भी उसको नहीं छू पा रही है। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, स्काइप पर रहेंगे हमारे किसान नेता केदार शंकर जी। केदार शंकर जी, शिरोही का भी स्वागत है। और दिल्ली से जुड़ेंगे नागेंद्र सिंह परमार जी, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश सिंह जी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली में आज केंद्र सरकार की बैठक थी और उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कहा है वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट। तो हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी। केदार जी, आपका स्वागत है। और इसमें फ़ोन लाइन पे जुड़ेंगे रमेश सिंह जी और दिल्ली से नागेंद्र सिंह जी। केदार जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। दरअसल बहुप्रतीक्षित फैसला था ये, और इस मामले में कह सकते हैं कि सरकार ने देर से कदम उठाया, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उससे कम है। लेकिन एक कहावत है गांव में, आप और हम सब गांव के परिवेश के लोग हैं, कि नई मामा से काना मामा अच्छा है। कुछ तो सरकार ने दिया, अब इसके बाद किसान इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो मिला है उसके लिए सरकार का साधुवाद, और जिसकी प्रतीक्षा है सरकार उसके लिए तैयारी करे कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिले। इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि सरकार जिस ढंग से फ्री अनाज बांट रही, मुफ्त का अनाज 80 करोड़ की आबादी को बांट रही है, उस लिहाज से अगर किसानों की उपज को सरकार महंगा भी कर देगी तो बाज़ार में इसको लेकर महंगाई नहीं बढ़ने वाली। ऐसा नहीं होगा कि गेहूं के दाम बाज़ार में बढ़ जाएंगे, चने के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आबादी खरीदने वाली बहुत बड़ी, करीब 80 करोड़ की, उसको तो सरकार कहीं रियायती तो कहीं मुफ्त दर पर दे ही रही है। आपकी राय? फिर मैं नागेंद्र जी के पास आऊँगा। केदार जी। जी, ये एमएसपी का तो एक कल्चर है, एक प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है जी। और ये 70 के दशक से हमारे देश में चालू है। तभी से ये जो खरीफ का है वो इस समय पर जारी होता है और सितंबर में उसका रबी का होता है। जी। सवाल ये है कि एमएसपी का जारी होना और एमएसपी पे खरीदी होना, दोनों में बहुत बड़ा है। आप देख लीजिए, मूंग का एमएसपी है पिछले साल का जो 8682, इस बार 87, उसमें 84-86 रुपए और बढ़ा दिया है। मूंग का पूरा किसान मध्य प्रदेश का त्राहिमाम, एक दाना नहीं खरीदा जा रहा। मक्का का किसान
पूरी तरीके से हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, खरीदा नहीं जा रहा। दो फसलें जो हैं, गेहूं, धान, इनकी 30-35% खरीदी होती है, बाकी की खरीदी नहीं होती है जी। तो सरकार का ये जो डिक्लेरेशन है एमएसपी का, चाहे वो किसी हमारी गवर्नमेंट रही हो, इधर की गवर्नमेंट रही हो, किसी भी गवर्नमेंट रही, जो एमएसपी पर प्रोक्यूरमेंट है मार्केट को स्थिर करने का, एमएसपी का तात्पर्य ये नहीं है कि किसानों से खरीदा जाए। एमएसपी का तात्पर्य है कि इस मूल्य से नीचे बाजार में इस लेवल पर मैनेज करना। और आज केंद्र सरकार की 6-7 योजनाएं हैं जो प्राइस को सपोर्ट करती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करती है, परंतु उसके बाद भी आप देख लीजिए कि बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ, इस बार के एमएसपी में एक चीज जो मुझे उभर कर सामने आई वो अच्छी लगी है कि सरकार ने तिलहन पे अच्छा बढ़ोतरी दिया है, 400-500 रुपए का। पिछली बार भारत में पहली बार सोयाबीन का एमएसपी पर खरीदी हुआ, वो हम लोगों ने काफी मेहनत की थी, काफी आंदोलन करना पड़ा था। हमारी तरह गुजरात में भी मूंगफली को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ा था। तो सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि किसानों को बिना आंदोलन किए एमएसपी की गारंटी मिलती रहे। तो जो सरकार की मंशा है आत्मनिर्भर ऑयल सीड में बनने की, आत्मनिर्भर केदार जी, पल्सेस में हम लोगों को, केदार जी, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार ऐसी होगी जो बिना मांग के कोई चीज़ दे देगी। तो सवाल, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछूंगा कि ये जो राम तिल है मध्य प्रदेश में, उसकी बुआई होती क्या? क्योंकि राम तिल पर सरकार ने सबसे ज़्यादा 820 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसे बढ़ाए हैं। सर उसका मार्केट वैल्यू भी ठीक है, और वो गुजरात में और राजस्थान के कुछ बेल्ट में होती है, हमारे यहाँ भी बालाघाट और इसमें थोड़ी मात्रा में होती है जी। सवाल सर वो एक और आपने अच्छा पूछा था, बिना रोए। सर हम लोग इतने लोग चुन के भेजते हैं, लोकसभा में 500-550 लोग हैं, 250 उधर है, 4-5 हजार करीब हमारे विधायक होते हैं, सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर विचारधारा से होते हैं, परंतु उनको न जाने क्या हो जाता, उधर जाके वो बात करने से भी थोड़ा सा डरते हैं। केदार जी, मैं एक बात बोलूं, बहुत कड़वी है। जितनों को हम जिताकर भेजते हैं कृषि के नाम पर, वो नकली किसान होते हैं। मैं उनको फर्जी किसान मानता हूं, क्योंकि किसान एक गेहूं का दाना बोता है और उसके लिए वो 120 दिन की प्रतीक्षा करता है, और गेहूं का एक दाना बोने के पहले उसकी वो कितनी तैयारी करता है, खेत को 3 बार जोतता है, एक बार उसको लेबल करता है, फिर उसमें खाद बीज मिलाकर उसकी बुआई करता है, फिर उसकी पक्षियों से, जानवरों से सबसे रक्षा करता है, बाद में उसको कटवाता है, फिर उसको साफ करता है, फिर बोरे में भर के उसको मंडी में या सरकार की खरीदी में लेकर जाता है, तब जाकर उसको मिलते हैं। लेकिन जो किसान विधायक और सांसद बनकर जाते हैं, उसमें से 1% भी ऐसे नहीं होंगे जो खेत पर काम करते करते चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर वो संसद में चले जाते हैं, विधानसभा में, बल्कि वो अगर चले भी जाते हैं जीत कर, तो दोबारा वो खेत पर खेती करने नहीं आते हैं। इसलिए उनको किसान का दर्द धीरे धीरे कम महसूस होता है, और वो एक तरह से नकली किसान बनकर वहाँ मज़े करते, मैं तो ये कहूँगा। और उन लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे माफ़ी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात का बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैंने कड़वी बात की है। और हमारे साथ रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। दरअसल विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा ने वादा किया था कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 27 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीदी करेंगे, और संभवतः 3100 रुपये कुंटल धान की खरीदी करेंगे। उस समय किसान, इस आंकड़े में कुछ गड़बड़ी तो आप जरूर सुधार दें, केदार जी भी सुधार सकते हैं, लेकिन वो आंकड़ा अभी भी नहीं छू पाए हैं। किसानों के लिए ये एक मुश्किल की बात है। लेकिन आज के इस मौके पर हम सरकार को धन्यवाद कहेंगे। शिकायत की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए साधुवाद, और जो नहीं मिल पाया उसके लिए सरकार पर मांग करेंगे, दबाव बनाना चाहिए किसानों को। आपकी राय, ये सब जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, उसको किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, जो ये साल है, इस साल की जी, इस साल किसान के लिए जहरीली साल है। किसान बहुत निराश और बहुत उदास है। किसानी की जो साल जब शुरू हुई थी से लेके अब तक विभिन्न रूपों में प्रकृति ने किसान को कुचला है। गेहूं की पूरी बोनी नष्ट कर दी थी, धान के भाव नहीं मिले, टमाटर की
जो बोनी की थी उसका हाल ये था कि मतलब उसको फ्री में कोई टमाटर उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसान शुरू से लेकर आज तक उसका विध्वंस हो गया, तो वो बहुत निराश है और बहुत उदास है। अब सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है तो स्वागत है, कुछ दिया है सरकार ने किसान को, लेकिन किसान ये मुंह के मुंह जी रहा है। जिस तरह से किसान को घाटा हुआ है उस तरह से इस एमएसपी से किसान को, देखिए एक अच्छी चीज तो है कि उसने एमएसपी दी, लेकिन किसान खुश नहीं है। अब धान पे 69 रुपए क्विंटल अगर वो देंगे, तो कोशिश उन्होंने घोषणा की थी 31 की, तो इससे 69 राघवन जी 69 रुपए को सुन के कान में तकलीफ होती किसान को। एक किसान के लिए 69 रुपए क्या मायने रखता है? जो किसान को नुकसान होते हैं, जो लागतें आती है, उनमें 69 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये जीरा का एक कण होता है, वो होता है। तो किसान उम्मीद कर रहा था कि इस साल जिस हिसाब से किसान को घाटे हुए, नुकसान हुए हर फसल में, तो उसको कुछ बड़ी राहत दे किसान सरकार। लेकिन मोहन यादव सरकार की जो संवेदनहीनता, जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से वो अपने किसानों के प्रति संवेदनहीनता का प्रदर्शन करते रहे, और वो किसानों के मन में भी मोहन यादव सरकार और बीजेपी के प्रति एक अंदरूनी असंतोष है, गहरा असंतोष है। और ये किस रूप में सामने आएगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो किसान है ना, अब अपग्रेडेड किसान है, अपडेटेड किसान है। ऐसा नहीं है कि वो उसको बहला दिया जाए, बेवकूफ बना दिया जाए, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। लेकिन रमेश जी किसान ये पूरा मामला राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार की तरफ से आया है। अब राज्य सरकार इसमें बोनस अपना जोड़ सकती है, क्योंकि बोनस जोड़कर ही राज्य सरकारें किसानों को एक तरह से मदद देती है। अभी तो राज्य सरकार की भूमिका बाकी है, ये तो केंद्र सरकार ने घोषणा की, उस पर हम बात कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, एक विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं की थी वो केंद्र ने की थी या विधानसभा ने की थी, इसका मतलब थोड़ी है। वोट तो मध्य प्रदेश शासन को दिया था हमने। तो अब ये इसमें ये टेक्निकल मुद्दा ये फंसाते हैं कि ये केंद्र की घोषणा है या राज्य की है। किसान इस चक्कर में नहीं पड़ता, किसान ये देखता है। अब एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं मैं कि किसान हर साल ये जहर होते हैं, हर साल किसान तो लगभग घाटे में रहता है। सरकार एक आयोग, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना देती कि जो किसान की समस्याओं का टेक्निकली और वैज्ञानिक ढंग से एक फार्मूला बना दे, और उस फार्मूले के आधार पर हर साल उसको एमएसपी या राहत बिल्कुल रमेश जी, ये जो आपने बात की है, समस्या का बुनियादी उपाय है कि सरकार इस पर एक आयोग बनाए जो हर 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी है वो उसकी लागत और उत्पादन के बीच का हिस्सा निकालकर जो भी चीज़ निकलती है उसमें वो ऐड कर ले और इसका बाजार मूल्य तय कर ले। चाहे उसको आप नाम दे दे कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या मैक्सिमम है, लेकिन एक आयोग बने। जैसा वेतनमान के लिए सरकारी कर्मचारियों का होता है, वैसे किसानों के उत्पाद के लिए भी एक कृषि मूल्य आयोग बन जाए जो इस पर बात करे। लेकिन ये अभी दूर की बात है, हम तो इस पर बात करना चाह रहे हैं अभी कि जो सरकार ने फैसला किया है उस पर किसानों को राहत है। हालांकि इसके बारे में ज़रूर लोग कह सकते हैं कि ये जो राहत है वो नाकाफ़ी है, लेकिन जो भी है वो है तो सही। लेकिन अगर इसको शायरी के अंदाज में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं इलाज किया, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। तो मलहम ये लगा है लेकिन तकलीफ ज़्यादा थी और ये मिला बहुत कम है। इस पर नागेंद्र जी आपकी राय कि किसानों को राहत भी है लेकिन वो खुश भी नहीं हो पा रहे। जी राजेंद्र जी, बस बात वही है कि एक तरफ तो चलिए राहत है कि सरकार शायद कुछ सोच रही है, लेकिन उस मायने में तो ये राहत है, और राहत इस मामले में पूरी नहीं है क्योंकि ये अपर्याप्त है, बहुत अपर्याप्त है ये राहत। जिस भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 15% योगदान कृषि और किसान का रहता हो, जिस कुल आबादी की लगभग 50% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पे निर्भर हो,
जिस कृषि और किसान ने कुछ साल पहले पूरे विश्व में आई एक मंदी और कोविड की वजह से आई अर्थव्यवस्था आई से भारत को बचा के रखा हो, ऐसे में ये राहत अपर्याप्त दिखती है। हालांकि चलो राहत देने का मतलब है कि सरकार शायद सोच भी किसानों की तरफ, लेकिन सरकार की जो सोचने की और राहत देने की जो गति है वो शायद कछुआ चाल जैसी है, और किसान और कृषि को जो जरूरत है वो खरगोश की तरह सरसर दौड़ने वाली होनी चाहिए। और मेरे विशिष्ट जो पैनलिस्ट है साथ में, आप अभी मेरे से पहले बता दिए थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इसका आयोग बनना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा ये रहती थी कि स्वामीनाथन आयोग बना था, उसकी जो सिफारिश थी वो तक पूरी लागू हुई नहीं। कब से स्वामीनाथन आयोग बना था और कब आज तक का दौर है। कृषि को भी संभाले जाने की, कृषि और किसान को संभाले जाने की सबसे ज्यादा राजेंद्र की आवश्यकता है। अगले 5-7 साल खेती किसानी के लिए और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, किसानों को तो मदद करने की जरूरत है, लेकिन किसानों की भी जरूरत है कि वो खेती को बचाएं, क्योंकि खेतों में जिस तरह से खाद बीज मिलाया जा रहा है, खाद जो मिलाई जा रही है, उससे भारत की जो कृषि है, जो खेत है, वो जहरीले हो रहे हैं। अगर आप उसमें खाद का जो इस्तेमाल है उससे कम करेंगे, कीटनाशक का इस्तेमाल कम करेंगे, ऐसे उपाय करेंगे जिससे कीटनाशक के बजाय आप माने जिसे कहेंगे ना जैविक तरीके से खेती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। उसके लिए एकदम से बदलाव तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे किसानों को इस मामले में जागृति लाने की जरूरत है। किसी एक ब्लॉक को, किसी एक गांव को से शुरुआत करें और देश को बदलें, क्योंकि हमारे यहाँ की जो उत्पाद हैं, गेहूं के, चावल के, चने के, ये इतने ज़्यादा जहरीले हैं कि इसको खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई तरह की इसमें बीमारियां भी आ रही है। मेरा ये मानना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजेंद्र जी, और आप अपनी बात खबर की चर्चाओं में, मतलब बात खबर में ये उठाते भी रहे मुद्दा, कुछ समय पहले भी इसमें आपसे बात हुई है जी। लेकिन मैं इसको उम्मीद भरी किरण के साथ देखता हूँ। मैंने आपको कहा ना कि अगले 5-7 साल कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बड़े तबके में, मतलब जो है शहरी, इसमें ज्यादा क्षेत्र है, कस्बाई भी क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों में अब ये समझ आ चुकी है कि जैविक खेती या कृषि उत्पाद जो है वो ऑर्गेनिक हो, उसकी डिमांड बढ़ी है, और उसकी डिमांड शहरी क्षेत्रों में तो अच्छी खासी बढ़ी है। और उस डिमांड को देखते हुए खेती करने वाले किसानों ने भी अपना ऑर्गेनिक तरीके से उगाना, फसलों को क्या, अपने फल फूलों को क्या, इस तरीके से की शुरुआत उन्होंने कर दी है। हालांकि ये भी बहुत छोटे क्षेत्र में है, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो किसानों को उस पर आना पड़ेगा, और आएंगे तब जब उन्हें उनके जो उत्पाद उगा रहे हैं उनका उन्हें मूल्य ठीक तौर से मिले। इस समय देश में आप मानिए ऑर्गेनिक के नाम की भी क्रांति, और पिछले 20-25 सालों बाद में दोबारा एक ऐसे दौर की शुरुआत देखता हूँ कि जब लोग शुद्ध, जैसे आजकल मल्टीग्रेन के खाने की डिमांड बढ़ी है लोगों में, स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर। मैं लौटता हूँ आपके पास नागेंद्र जी, मैं केदार जी के पास आ रहा हूँ। केदार जी, फहरिस्त तो 14 मैंने जिन्स की है, जिसमें धान 2369 रुपये क्विंटल पे सरकार खरीदेगी, फिर धान ए ग्रेड भी इसी मैंने 2389 की बात हो रही है। ज्वार की, जो मैं जिस पर फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो हमारे कहते हैं मिलेट्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और ये सब चीज़ों के ऊपर जो दाम बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्वस्थ भारत की तरफ देश को लेके जा सकते हैं, क्योंकि खान पान में गेहूं जहरीला हो रहा है। अभी की हम बात करें तो ये सब चीज़ें जो है, मिलेट्स की हम बात करें, वो उस पर अभी खाद का आक्रमण कम है, किसान इसको ज़्यादा उत्पादन इसका करेगा, तो हमें लगता है कि इसमें उसको लाभ भी होगा और लोगों की सेहत भी थोड़ी सुधरेगी। इस पर भी आपकी राय हो जाए। और दूसरा ये कि सरकार ने ब्याज की जहाँ तक बात की है, किसानों को 7% की दर से जो है वो उनको बैंक से लोन मिलेगा, और उसमें अगर कोई किसान जल्दी से पैसा पटाएगा तो उसकी अदायगी पर मुझे लगता है कि 4% का जो बैंक इंटरेस्ट है उसको भी कम किया जाएगा, उसको 3% के हिसाब से उसमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं उन किसानों के लिए फ़ायदेमंद है जो सरकार से कर्ज लेकर उसको समय पर लौटाते हैं। आपकी राय, मिलेट्स का मामला कितना महत्वपूर्ण है जिस पर सरकार ने और फोकस किया है, इस पर भी आपकी 2 टूक टिप्पणी हम चाहते हैं। सर, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो खेती में बिना खाद के तो आज की तारीख में कोई जमीन में कोई फसल हो नहीं रही है। मक्का में तो सबसे ज्यादा रमेश जी हैं, उनको मालूम है कि गेहूं में तो हम 3 बोरी यूरिया देते हैं, उधर 6 बोरी यूरिया देना पड़ता है मक्का के लिए, तब जाके वो इतनी बड़ी क्रॉप आती है।
देखिए सर, जो फर्टिलाइजर है वो तो एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। ये तो पहाड़ों से निकली हुई मिट्टी है। यूरिया को छोड़ दें तो बाकी डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, ये तमाम चीजें तो हमारी जमीन का अंग है, तो उससे तो बीमारी का असर होता नहीं है। दूसरी बात, जो केमिकल का है तो वो सरकार की पॉलिसी पे ही गड़बड़ है। सरकार बातें करती है और वैसे केमिकल को परमिशन दे के रखी है जिससे बीमारी होती है। तो समझ में ये नहीं आता है कि भाई एक तरफ सरकार उनको लाइसेंस भी दे रही है, बिकवा भी रही है, और दूसरी तरफ ये आरोप भी लगा रही है। भाई हम तो उठे और हमारे घर तो बना नहीं लेते हैं किसान लोग कि खड़ लेके आया, बाल्टी लेके आया, आधा इधर से मिलाया, उधर से मिलाया, घोल बनाया, छिड़क दिया। ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सरकार को अपनी R&D पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। बहुत पुराने केमिकल्स हैं, उनको अपग्रेड करना चाहिए। उनकी जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाली जो नकारात्मक क्षमता है उसको कम करके किस तरीके से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और उसको अपन इनहेंस करें। लेकिन तो देखिए सर, 145 करोड़ तो हो ही चुके हैं। केदार जी, मैं किसी के ना बचाव की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पर आक्रमण कर रहा हूं, लेकिन खेती की दुर्दशा के लिए सरकार पहले जिम्मेदार है या किसान? देखिए सर, सरकार हम चुनते क्यों? ना, आप उसको मत अडानी जाइए, अगर उस अमीर पर मत बनता जाइए। है, पॉलिटिकल बातचीत नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं सर। मैं उसको मेरा सवाल मैं समझा दूं पहले सवाल आपको। खेत हमारे हैं, अगर खेत को हम नहीं संभालेंगे तो सरकार संभालने नहीं आएगी। आप उपज के लालच में जिस ढंग से उसमें चीजें डाल रहे हैं उसका नुकसान भी आपको मिलेगा और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला। सरकार तो बहुत बाद में आती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसानों को भी समझदारी से काम करने की जरूरत है। सरकार तो सिर्फ आपके बारे में मदद की बातें कर सकती है, वो मदद के लिए बहुत कम आती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। आपका खेत है सरकार मदद के लिए नहीं है। लोकतंत्र में हम उसको इसलिए चुनते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार हो जाए। अब स्कूल में फीस हम 2.5 लाख रुपया भरेंगे तो बच्चा ही नहीं पढ़ पाएगा सर, अगर खेती ढंग की नहीं की तो। खेत में जहर पैदा करेंगे तो सरकारी स्कूल कहाँ है ना? मैं जो कहना चाह रहा हूं कि किसान को अपने खेत की रक्षा करनी पड़ेगी, मिट्टी की रक्षा करनी पड़ेगी, गाय गोबर की तरफ जाना पड़ेगा। सरकार पर हम कह सकते हैं, लेकिन सरकारों की अपनी कार्यशैली है, सब जानते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किसानों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। केदार जी, आपकी सेहत आप ही बचाएंगे, मेरी सेहत मैं बचाऊंगा, सरकार तो बाद में आती है। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की मुझे लगता है कम तंगी, और ये जो विषय ये किसी दिन विस्तार से बातचीत करने का है, क्योंकि किसान जागेगा नहीं तो खेत नहीं बचेंगे, खेत नहीं बचेंगे तो फिर देश नहीं बचेगा। रमेश सिंह जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं इस मामले में महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं जी। जैसे हमने भी देखा है, आपके साथ सिंदूर हुआ तो इसमें हमारे स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत ज्यादा लाजवाब काम किया। इसके अलावा एक काली अनुसंधान DRDO ने एक काली यंत्र बनाया है, वो भी बहुत कामयाब है। तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पे रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी और उस पर बहुत जोर दिया। सरकार किसानों के मामले में रासायनिक दवाओं से जो होने वाले नुकसान है, उर्वरकों से जो होने वाले नुकसान है, वैज्ञानिकों को इस दिशा में प्रेरित करे कि आप ये अनुसंधान इस तरह से करें कि जो किसानों की समस्याओं का समाधान भी करे, रमेश जी का समाधान भी करे। रमेश जी, सारे समाधान सरकार करे, किसान सिर्फ ये कहे कि आपने जो दिया उसको हमने खेत में डाला है, अब अच्छा है तो हम जिम्मेदार है, खराब है तो सरकार जिम्मेदार। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको गाय गोबर की तरफ जाना पड़ेगा, गाय को पालना पड़ेगा, सड़कों पर छोड़ने से बचना पड़ेगा, और खेती की चिंता आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी सरकार नहीं आती है। हम कितनी भी इसमें बातचीत कर लें, आप किसान को अगर आप नहीं जागेंगे तो खेत आपके बर्बाद होंगे, और कल वो खेत खाद्यान्न उत्पादन के बजाय जहरीले पदार्थों के उत्पादन के बड़े केंद्र बन रहे हैं। नागेंद्र जी, आपकी राय? जी राजेंद्र जी, देखिए प्राथमिक हमारा घर, हमारी जमीन, हमारी खेती, तो प्राथमिक जिम्मेवारी तो सर हमारी है ही। और साथ में सरकार की भी। मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ कि जो खरीफ फसलों को MSP बढ़ाई है और ग्राम सहायता योजना को सरकार ने जारी रखते किसानों की इस उम्मीद को बढ़ाया है कि वो किसानों के प्रति सोच रखती है, किसानों के और खेती के प्रति गंभीर है सरकार। अब इस उम्मीद पे सरकार कितना उतरती है खरा, या आगे और स्टेप बाय स्टेप क्या करेगी सरकार, इस पर निर्भर करता है। तो वही आखिरी बात यही कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बिल्कुल
समय तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल मेरा सबसे रहेगा, आप एक हाँ या ना में उत्तर दें, एक दो वाक्यों में दे दें। किसान के लिए दूध तो किसान पैदा करेगा, अच्छी फसल वो खुद के लिए पैदा करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ना हम सब्जी शुद्ध पैदा कर पा रहे हैं, ना हम दूध अच्छा कर पा रहे हैं, और ये सब काम किसानों का है। केदार जी, इस मुद्दे पर सरकार को छोड़कर, हालांकि विषय से हम भटक जाएंगे, आज का विषय तो सिर्फ एमएसपी पर था, लेकिन ये बीच में एक बात आ गई कि किसान अगर खुद जागेगा तो कई चीज़ें सुधर जाएंगी। दूध का उत्पादन बढ़ेगा, ये तो किसान ही करेगा। फसलें तो ठीक है, लेकिन सब्जी भाजी के उत्पादन में भी दिक्कतें हैं, उसमें भी किसानों को कहीं ना कहीं खुद रास्ते निकालने पड़ेंगे। आपकी इस पर एक दो वाक्य में टिप्पणी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें मिक्स फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, रोटेशनल फार्मिंग करनी पड़ेगी और इकोसिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। कम से कम खुद के लिए तो किसान पैदा करे। अभी गांव की स्थिति है, रमेश जी मेरी बात से सहमत होंगे, किसान अपने लिए भी जहर पैदा कर रहा है, वो अपने लिए भी दूध के पैकेट से घर में चाय बनाता है जी। सर वो अपने लिए तो और खराब कर रहा है, बस अच्छा तो बाजार में बेच रहा है पैसे के लिए। मैं जो उसी छानन पर है, बीनन है, वो तो पिसा के खुद खा रहा है। उसी पर आ रहा हूँ कि किसान को डायबिटीज हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेल हो रही है। पहले तो किसान खुद को बचा ले और फिर अच्छे उत्पादन की बात करें। समय कम है, मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करना चाहूँगा। केदार जी आपका बहुत धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी है और इसका सर्वत्र स्वागत होगा, लेकिन साथ में जो कमी है उस पर भी लोग बात करेंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।